पहाड़ी के बारूदी घमासान के बीच अमेरिका ईरान में रस्साकसी का खतरनाक खेल चल रहा है। इस खेल का द एंड एटमी धमाके के साथ होने का खतरा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका में बात बिगड़ती जा रही है। एटमी डील पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान या तो अमेरिका से परमाणु समझौता करेगा या फिर बर्बाद होगा। ट्रंप की धमकियां दिन ब दिन तेज हो रही हैं। उधर इजराइल ईरान पर हमले की धौंस जमा रहा है। ईरान भी ट्रंप की एटमी डील से दूर होता दिखने लगा है, मगर ट्रंप एटमी डील की मजबूरी गिनाते जा रहे हैं। इस सबके बीच इजराइल दुश्मनों पर बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा है, जबकि ईरान ने फाइनल फैसला कर लिया है। फैसला ये कि ईरान ट्रंप के साथ परमाणु समझौता नहीं करने वाला। ईरान एटमी डील के लिए तब ही तैयार होगा जब ट्रंप ईरान की हर शर्त मान ले। इसके मायने ये हैं कि अब डील नहीं, युद्ध होगा। ईरान को इजराइल के जंगी जेट नहीं डरा सके। ईरान को ट्रंप की धमकी से भी फर्क नहीं पड़ा। ईरान एटमी डील के थ्रेट से भी नहीं घबराया। ईरान ने अब ताल ठोककर ट्रंप से कहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एटमी पावर बनेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जो वार्निंग दी है, उससे सुपर पावर की जमीन खिसक गई है। कल तक जिस ईरान को ट्रंप बात बात पर बर्बाद कर डालने की धौंस जमा रहे थे, जिस ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को नेतन्याहू जंगी जेट से बम बरसाकर उड़ाने का मिशन ऑन करने वाले थे, उसी ईरान ने अब 100 से ज्यादा एटमी सेंटर बनाने का रुख अख्तियार कर लिया है। मतलब ये कि ईरान एटमी पावर नेशन की लीग का लीडर बनने का हुंकार भर रहा है। साथ ही ईरान ने ट्रंप की एटमी डील के ऑफर को भी रद्दी की टोकरी में डालने का सिग्नल दे दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप की एटमी डील को ईरान के लिए सबसे हानिकारक डील तक कह दिया। ईरान में वही होता है जो सुप्रीम लीडर अली खामनेई तय करते हैं। सुप्रीम लीडर की कही हर बात पत्थर की लकीर होती है। अली खामनेई अमेरिका को धोखेबाज कहते हैं, अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। सुप्रीम लीडर ने इसके बाद भी ट्रंप की एटमी डील के लिए हरी झंडी दे दी थी, मगर सारे एहतियात बरतते हुए उन्होंने ट्रंप से अलर्ट रहने की हिदायत भी दी थी। हालांकि डील पर ट्रंप के बदलते रुख ने ईरान को परमाणु समझौते से दूर कर दिया है। सुप्रीम लीडर खामनेई का दिमाग ट्रंप के जिस बात ने गर्म कर दिया है, उसे भी जान लीजिए। ईरान अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर अब तक 5 राउंड की बैठक हो चुकी है। एटमी समझौते की हर बैठक के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर नया प्रेशर बना रहे हैं। 5वें राउंड की बैठक में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के विदेश मंत्री से ईरान के यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम पर पूरी तरह पाबंदी की शर्त सुना दी। अमेरिका के इस रुख से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई इस कदर भड़के कि उन्होंने एटमी डील को ही फिजूल कह दिया है। بی‌ادب و گستاخ آمریکا این خواسته رو با زبانهای گوناگون تکرار میکنن. अली खामनेई ने ट्रंप को डायरेक्ट धमकी देकर यह पूछा है कि अमेरिका कौन है जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के फैसले लेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बातों बातों में यह भी जाहिर किया है कि ईरान के पास 100 परमाणु सेंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका ईरान को यूरेनियम संवर्धन से रोक देगा तो ये एटमी सेंटर किसी काम के नहीं होंगे। ईरान के सख्त रुख ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका में ईरान के डील को लेकर ट्रंप से सवाल पूछे जा रहे हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने ऐलान किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बनाए हुए हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की कोशिशें भी जारी हैं, जहां IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी से ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने वही बातें दोहराई हैं जिसे सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है। ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को ऊर्जा जरूरतों के लिए जारी रखने की बात पर डटा हुआ है। ईरान अमेरिका के परमाणु समझौते के पेच यूरेनियम संवर्धन की शर्त पर फंस गया है। ये सुलझेगा या नहीं? مطلبی که ما در باب هسته‌ای به طرف‌های آمریکایی و غیره میگیم اینه که شما چه کاره‌اید؟ چرا دخالت میکنید که ایران باید غنیسازی داشته باشه یا نداشته باشه؟ به شما چه؟ آمریکایی‌ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشه.
ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج داشته باشید، در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید، در دهها رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید، اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. 2018 में अमेरिका ने परमाणु समझौते के ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत कुछ नियम तय किए थे, जिसमें ईरान को केवल 300 किलोग्राम यूरेनियम रखने की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ईरान को यूरेनियम को 3.67% तक संवर्धित करने की छूट भी मिली। हालांकि मार्च 2025 में IAEA की जांच में पता चला कि ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसमें 60% यानी 60% तक शुद्ध किया गया। यानी ईरान यूरेनियम को और शुद्ध कर ले तो करीब आधा दर्जन परमाणु हथियार बना लेगा। 100 تا نیروگاه هسته‌ای داشته باشیم اما غنیسازی نداشته باشیم به دردمون نمیخوره. برای خاطر اینکه نیروگاه هسته‌ای احتیاج به سوخت دارد. اگر این سوخت رو نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم باید دست دراز کنیم طرف آمریکا و اونها برای دادن سوخت هسته‌ای ممکنه ده‌ها شرط بگذارن. Yesterday accused the president on folding on Iran and said that the administration is getting ready to sign a secretive side deal with Iran. Any comments on this? No. What I can say, though, of course, is that the maximum pressure campaign on Iran remains in full force. अमेरिका मानता है कि ईरान यूरेनियम से एक हफ्ते में ही एक एटम बम बना सकता है, लेकिन ऐसा न ट्रंप होने देंगे न ही नेतन्याहू, भले ही ईरान से युद्ध क्यों ही न करना पड़े। इजराइल तो इसी ताक में है कि ट्रंप का इशारा हो और ईरान के एटमी अड्डों पर हवाई हमले शुरू किए जाए। अमेरिका और इजराइल दोनों के पास ईरान के परमाणु ठिकानों को बुनियादी ढांचे पर बमबारी करने की सैन्य ताकत है, मगर ईरान के ज्यादातर परमाणु ठिकाने जमीन के नीचे बने हुए हैं। उन्हें तबाह करने के लिए इजराइल को बंकर बस्टर बम बरसाना होगा। ऐसे बमों को इजराइल बिना अमेरिकी मदद के इस्तेमाल नहीं कर सकता। इजराइल के लिए ईरान से भिड़ने से पहले हर दिन नए दुश्मन की आमद भी आफत है। अब तक इजराइल ने जब चाहा सीरिया में घुसकर दुश्मनों के ठिकाने तबाह किए हैं, लेकिन सीरिया से हुए पलटवार से साफ हो चुका है कि नेतन्याहू को एक नए फ्रंट पर जबरदस्त टक्कर मिलने वाली है। सीरिया में पर्दे के पीछे तुर्की की ताकत है, जिससे भिड़ना इजराइल के लिए घातक साबित हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। तुर्की की सेना और हथियार भी इजराइल के टक्कर के हैं। यानी ईरान अमेरिका का घमासान जितना खौफनाक होगा उतना ही डरावना युद्ध इजराइल तुर्की के बीच भी छिड़ सकता है। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।